किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में हमेशा सबकी जरूरत रखो, पर कभी किसी की कमी नहीं। क्योंकि जरूरत कोई भी पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि दर्शन या देखने में क्या अंतर है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक दिन मित्र ने कहा, चलो मंदिर चलते हैं। मैं, किस लिए? मित्र बोला, दर्शन के लिए। मैंने बोला, क्यों, कल ठीक से दर्शन नहीं किया था क्या? मित्र, तू भी क्या इंसान है, दिन भर एक जगह बैठा रहता है, पर थोड़ी देर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। मैंने कहा, महाशय, चलने में मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु आप यह मत कहिए कि दर्शन करने चलेगा, यह कहिए कि देखने चलेगा क्या। मित्र बोला, किंतु दोनों का मतलब तो एक ही होता है। नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मित्र, कैसे? अक्सर आपने देखा होगा कि लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पर किस लिए? भव्य मंदिर और मूर्तियों को देखने के लिए या कि दर्शन के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि देखने और दर्शन करने में क्या अंतर है। देखने का मतलब है सामान्य देखना, जो हम दिन भर कुछ न कुछ देखते रहते हैं। किंतु दर्शन का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं उसके पीछे छुपे तथ्य और सत्य को जानना। देखने से मनोरंजन हो सकता है, परिवर्तन नहीं। किंतु दर्शन से मनोरंजन हो न हो, लेकिन परिवर्तन असंभावी है। अधिकांश लोग मंदिरों में केवल देखने तक ही सीमित रहते हैं, दर्शन को नहीं समझ पाते। फलतः उन्हें वह लाभ नहीं मिल पाता जिसका महात्म्य ग्रंथों में मिलता है। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा के बहुत से लाभ बताए गए हैं, किंतु लोग तीर्थ यात्रा का मतलब केवल जगह जगह भ्रमण करना और मंदिर और मूर्तियों को देखना ही समझते हैं। यह मनोरंजन है, दर्शन नहीं। दर्शन क्या है? दर्शन वह है जो आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन कर दे। अंग्रेजी में दर्शन का मतलब होता है फिलोसॉफी, जिसका अर्थ होता है यथार्थ की परख का दृष्टिकोण। इसके लिए हमारे वैदिक साहित्य में खट दर्शन की रचना की गई, जिनमें जीवन के सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है। यदि आप अब भी सोच रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो फिर जीवन के व्यवहारिक दृष्टांतों से समझाने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर की काली को उनसे पहले और उनके बाद हजारों लोगों ने देखा, किंतु किसी को दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने न केवल काली की मूर्ति को देखा, बल्कि उसके दर्शन को समझा। इसीलिए काली ने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिया। आइए और देखते हैं व्यवहारिक जीवन में भगवान राम के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है उनके जीवन चरित्र को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया जाए। यही राम का दर्शन है। यदि आप राम की मूर्ति को देखते हैं किंतु अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर आपको राम के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि आप शिव जी का दर्शन करने जाते हैं और आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही भरा है, तो फिर दर्शन का क्या लाभ? यदि आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और आपका मन पवित्र नहीं है, आपकी गलत दृष्टि है, तो फिर हनुमान जी का दर्शन करना बेकार है। दोस्तों, भक्त वही सच्चा जो है अभी बच्चा। जो बड़ा हो गया वो भक्त नहीं हो सकता।
और जो भक्त हो गया उसमें बड़प्पन नहीं हो सकता। ये हमारे संतों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है। और इसी तरीके से मोटिवेशनल स्टोरीज आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे मिलती रहेंगी और उसको आप देखते रहिए, नई शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।